यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, x साइन इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं और वो क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टीका करोगे तो कितना हो जाएगा, dt बाय ऑफ dx। बात समझ में आ रही, ds को इधर भेज दो तो 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, x साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर ds की वैल्यू में कितनी पता चल गई, dt पता चल गई है। और मैं साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या पुट कर सकता हूँ, t पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x जैसा का वैसा, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या पुट कर देता हूँ, t, और इसके स्थान पे क्या पुट कर देता हूँ, आपका dt पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, वो क्या है कि t भी t के टर्म में, dt भी t के टर्म में, लेकिन ये x जो है वो t के टर्म में नहीं है, तो इस x को t के टर्म में बदलना होगा। उसके लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्या आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो यहां से बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या निकलेगी, बहुत ही सिंपल है। यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी दिया है तो दोनों पक्षों का क्या ले लो, आप साइन ले लो। तो आप इसका भी साइन ले लो, इस साइन इनवर्स x का भी साइन ले लो, और इस t का भी क्या ले लो, साइन ले लो। ओके, देखिए हमने इसका भी साइन ले लिया, इसका भी आपका साइन ले लिया। अब साइन और साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, और साइन t तो आपका साइन t ही रहेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू। और उसके लिए हमने क्या किए, दोनों पक्षों का हमने साइन ले लिए, जहां से x की वैल्यू कितनी निकल गई, साइन t। मतलब मैं इस x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से आपका साइन t लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि हमें समझ नहीं आता किस प्रकार से किया जाए, बस हमने एक सब्स्टिट्यूशन किए और आपका क्वेश्चन इतना इजी वे में बदल गया। अब बता सकते हो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे खंडशः समाकलन लगा दो और आपका क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो खंडशः समाकलन के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए होती है, b की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b, क्योंकि आइलेट के क्रम में पहले एल्जेब्रिक आता है, t आपका क्या है, एल्जेब्रिक, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। आइलेट के क्रम में पहले एल्जेब्रिक आता है, आइलेट पहले a आता है एल्जेब्रिक, फिर t आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब एल्जेब्रिक हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन मतलब a की वैल्यू, और आपका साइन t हो जाएगा सेकंड फंक्शन मतलब b की वैल्यू। यहाँ पे लगा देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है, a को छोड़ते हैं मतलब t, किसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाय ऑफ dt, क्या होता है, a की वैल्यू कितनी है आपकी, t, इंटीग्रेशन कितना किसका होता है, b का, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन t dt, और इसका फिर से क्या ले लेंगे हम, dt। और आगे सॉल्व कर लेते हैं, t साइन t का कितना होता है आपका, माइनस का cos t माइनस, देखिए t बाय dt ऑफ t 1 इंटू साइन t का कितना होता है, माइनस का cos t। बात समझ में आ रही है। और इसका हमें फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ये कितना हो जाएगा, माइनस का टी इंटू कॉस टी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 इंटू कॉस टी, कितना हो जाएगा आपका कॉस टी, और ये आपका डी टी जैसा का वैसा। अब देखिए माइनस का टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का बता सकते हो कितना होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ऑब्वियस सी बात है साइन टी होता है, और इंटीग्रेशन तो सबका हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्लस का इस प्रकार से लगा देंगे। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करना है, टी की। टी को हमने किसके बराबर माने थे, साइन इनवर्स एक्स के बराबर, तो जहां जहां टी है वहां साइन इनवर्स एक्स लिख देते, तो माइनस का टी की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद इंटू कॉस क्या रहा है टी, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस साइन, इस टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर आपका प्लस सी। मैंने क्या किया है, जहां जहां t था बस वहां पे साइन इनवर्स x लिख दिया है। अब देखिए ये माइनस का साइन इनवर्स x इंटू कॉस साइन इनवर्स x, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, प्लस का साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है x
प्लस सी। तो देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इस प्रकार से हमने एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने खंडशः समाकलन के द्वारा इस क्वेश्चन का क्या कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, वो क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स, डी एक्स को इधर भेज दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतना कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, x tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और ये हो जाएगा आपका dx। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ आपका, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए x इंटू tan इनवर्स x इंटू 1/, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx लिख सकता हूँ ना भाई। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या मुझे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds की वैल्यू पता चल गई है, बिल्कुल dt। मतलब यदि मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है, आपकी dt मिल चुकी है। तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ इनके स्थान पे dt, और इस tan इनवर्स x के स्थान पे क्या पुट कर सकता हूँ, मैं t पुट कर सकता हूँ। पहले इसको पुट करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एक जैसा का वैसा, tan इनवर्स x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे आपका t, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds के स्थान पे क्या पुट कर देंगे हम आपका dt, और क्या बचेगा आपका अपॉन में अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बचेगा, तो नीचे क्या बचेगा अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई है यहाँ पर हमने किस प्रकार से डील किया है। इसके स्थान पे हमने dt रख दिया, इस tan इनवर्स x के स्थान पे t रख दिया। अब इस x को हमें किस में बदलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है t में, और इस x को भी किस में बदलना पड़ेगा, t में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर लीजिए आप, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t दिया है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का tan ले लो, इसका भी क्या ले लो, tan ले लो, tan इनवर्स x का भी देखिए tan ले लिए, और इस t का भी क्या ले लो, tan ले लो। ओके, tan ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, x होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, tan t। मतलब जहां जहां आपका x है वहां वहां tan t लिख दो, तो लिख देते हैं x के स्थान पे tan t इंटू का t, देखिए tan t और इंटू का t पहले का जैसा का वैसा था डिवाइड बाय 1 प्लस, देखिए x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है tan t, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर t। ओके, और ये आपका dt जैसा का वैसा चल रहा है। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप। अब आगे देखिए tan t इंटू टी डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर टी कितना होता है आपका अंडर रूट का sec स्क्वायर टी होता है dt। देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो वह x के स्थान पे t आ रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec स्क्वायर t। तो बस मैंने क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर आपका tan t इंटू टी डिवाइड बाय sec अंडर रूट का sec स्क्वायर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी sec t इंटू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या कर लेते हैं, tan t को तोड़ दो sin t अपॉन cos t में तोड़ सकते हैं, इंटू टी आपका जैसा का वैसा डिवाइड बाय sec t को किस में तोड़ दो 1 अपॉन cos t में, और ये dt आपका जैसा का वैसा। समझ में आया, इस tan t को तोड़ दिया हमने sin t अपॉन cos t में, और इस sec t को तोड़ दिया हमने 1 अपॉन cos t में। कुछ आपका कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये वाले cos t से ये वाला cos t क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका कितना बचेगा sin t इंटू टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। देखिए कौन सा क्वेश्चन बन गया ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही हो ना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी जब हमने प्रतिस्थापन किए थे, सॉल्व किए थे, तो आपका यही रूप बना था। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम, खंडशः समाकलन। बता सकते हो यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी t, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी sin t। तो खंडशः समाकलन जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, t को छोड़ देंगे, sin t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस डी बाय ऑफ डी टी क्या आता है आपका a, मतलब t इंटीग्रेशन b dt, मतलब sin t dt
इसका फिर से क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉल्व कर लेते हैं। टी साइन टी का कितना हो जाता है माइनस का कॉस टी माइनस का डी बाई ऑफ डी टी ऑफ टी कितना होता है आपका 1 इंटू साइन टी का कितना होता है माइनस का कॉस टी। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का कॉस टी, पहले मैंने इसको लिख दिया इंटू टी माइनस का, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 इंटू कॉस टी ही होता है, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस टी डी टी। बता सकते हो कॉस टी की वैल्यू कितनी, कॉस टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है आपका, बिल्कुल सही साइन टी होता है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका सी आ जाएगा, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन तो हो गया है। टी की वैल्यू पुट कर दो माइनस का कॉस टी को हमने किसके बारे में माने थे tan इनवर्स एक्स के, इनटू में क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। देखिए टी के स्थान पे tan इनवर्स एक्स, टी के स्थान पे tan इनवर्स एक्स प्लस ओके, अब साइन इनवर्स टी के स्थान पे tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम tan इनवर्स एक्स, और चाहे तो अब यहाँ पर आप ये वाला प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसमें बस हमने एक सब्स्टिट्यूशन किए tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमने उसके बाद सॉल्व किए, इस प्रकार का रूप बना, खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाए और हमने इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसका क्या फाइंड करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन मान लो x इज इक्वल टू टेन थीटा, अपने से मान लो x इज इक्वल टू टेन थीटा, उससे होगा क्या, देखिए साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या रखना है टेन थीटा, तो x के स्थान पे टेन थीटा रख देते हैं डिवाइड बाय 1 प्लस इसके स्थान पे क्या रख देते हैं हम आपका टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब बात आती है क्या इस dx को भी हम dx ही रहने देंगे, थीटा में चेंज करेंगे, तो देखिए ये सब पूरा टर्म थीटा में है तो dx भी डी थीटा के टर्म में ही होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स और इसका भी डी बाई ऑफ डी एक्स ऑफ टेन थीटा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा कितना होता है टेन थीटा का कितना होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा। जब हम डी बाई डी एक्स और टेन थीटा को सॉल्व करेंगे चेन रूल की सहायता से, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स को क्या भेज दो इधर, तो डी एक्स यहाँ पर आएगा तो डी एक्स इंटू 1 क्या हो जाता है डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यदि मैंने एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा माना है तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर मैं डी एक्स के स्थान पर क्या रख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी साइन 2 थीटा की। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे हमने क्लास 11th में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़े थे फॉर्मूला। हाँ, और एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते थे, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका और एक फॉर्मूला होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले होते थे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता था साइन 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया साइन 2 थीटा। अब बात समझ में आई, मैंने क्यों एक्स के स्थान पे tan थीटा लिखा, ताकि ये वाला फॉर्मूला बन सके। ओके, और ये आपका क्या चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा और आपका डी थीटा। अब बता सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है आप आसानी से बता सकते हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 थीटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 थीटा और आपका सेक स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा 2 को बाहर ले लो तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी थीटा। क्या कर दो खंडशः समाकलन लगा सकते हो, ये या तो ए बन जाएगा या तो बी बन जाएगा, या तो ए बन जाएगा या ये तो बी बन जाएगा। देख सकते हैं आईलेट के हिसाब से ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा आपका बी, बन जाएगा। लगा दो खंडशः समाकलन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए को छोड़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन डी बाई ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का फिर से क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। अब 2 यहाँ से आएगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का कितना होता है आपका
टेन थीटा माइनस का डी बाय ऑफ डी थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम आपका 1 लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है टेन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा। अब इसे क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं आगे। और 2 अंदर हो कितना हो जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का, अब देखो 1 इंटू टेन थीटा कितना होता है टेन थीटा ही होता है और आपका डी थीटा जैसा का वैसा चल रहा है। अब 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का, अब बताओ क्या टेन थीटा का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है? बिल्कुल, हम जानते हैं टेन थीटा का कितना होता है लॉग ऑफ सेक थीटा, कितना होता है लॉग ऑफ सेक थीटा, और चाहे तो यहाँ पर आप प्लस सी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि सभी का इंटीग्रेशन हो चुका है और यहाँ पर कोष्टक इस प्रकार से आपका बन चल रहा है। 2 का इंटू करा दो 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का 2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी? हमने क्या माना था x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये माना था। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों का टेन इनवर्स ले लो, तो x का भी टेन इनवर्स ले लो, आप ले लिए, और इस टेन थीटा का भी क्या ले लो टेन इनवर्स ले लो, ले लिए। तो टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स ही रहेगा, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी निकल गई टेन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रही है? मैंने इसका भी टेन इनवर्स लिया, इसका भी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा हो जाता है, और ये जैसा का वैसा। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो जहां जहां आपका थीटा है वहां वहां क्या रख देंगे हम टेन इनवर्स एक्स रख देंगे। रखो वैल्यू 2 इंटू थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स एक्स माइनस का 2 लॉग सेक थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स एक्स, और ये आपका प्लस सी जैसा का वैसा। जहां जहां थीटा था बस मैंने टेन इनवर्स एक्स इस प्रकार से लिखते गया। अब 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है एक्स होता है माइनस का 2 लॉग सेक टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए थर्ड क्वेश्चन को भी हमने इजीली सॉल्व कर लिए। बस इसमें हमें एक सब्स्टिट्यूशन पुट करना था, होता है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और यही क्यों किए? क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जो रूप बन रहा है वो बन सकता है साइन 2 थीटा के फॉर्मूले का। तो जैसे हम पुट कर देंगे टेन थीटा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, जिससे वो 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम खंडशः समाकलन के थ्रू आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? टेन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, वो क्या है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1, और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दो तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही? वैल्यूज को पुट करो यहाँ पर। टेन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे हम कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के स्थान पे क्या रखना है हमें कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा रख देते हैं, और डी एक्स के स्थान पे क्या रखना है माइनस का साइन थीटा, और आपका क्या आ जाएगा डी थीटा। बात समझ में आ रही है? अब क्या आप कोई फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल, हमने फॉर्मूला पढ़े हैं आपका 1 माइनस कॉस थीटा का भी और 1 प्लस कॉस थीटा का भी। वो कैसे? देखो हमने फॉर्मूला पढ़े थे कॉस 2 थीटा का, क्या होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला। अब इस कॉस 2 थीटा को आपको कॉस थीटा में चेंज करना है, तो इस 2 थीटा को किस में चेंज करना पड़ेगा? आपको थीटा में करना पड़ेगा। तो जैसे मैं 2 थीटा को थीटा में चेंज कर दूंगा, तो बता सकते हो ये वाला थीटा किस में चेंज हो जाएगा? ये वाला थीटा चेंज हो जाएगा आपके थीटा बाय 2 में, और ये हो जाएगा -1। क्योंकि देखिए यदि आप थीटा का डबल करते हो तो आपको 2 थीटा मिलता है, मतलब थीटा बाय 2 का भी आप जब डबल करोगे तो आपको ही मिलना चाहिए। थीटा बाय 2 का डबल कितना होता है? थीटा ही होता है, जो कि आप देख सकते हो। मतलब ये हमने सही किए हैं। तो यहाँ से आप इस -1 को इधर भेज दो, तो -1 इधर आ जाएगा तो +1, तो 1 प्लस कॉस थीटा, -1 इधर आएगा तो +1, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाय 2। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी प्रकार से हमने और एक फॉर्मूला पढ़े थे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी पढ़े थे। यहाँ से भी 2 थीटा को थीटा में चेंज करो तो जैसे हम करेंगे तो ये जो होगा 2 साइन स्क्वायर ये थीटा बाय 2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमने कैसे किए, अब इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, कॉस थीटा को इधर भेज दो, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, और प्लस का कॉस थीटा इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें पता चल गई कितनी हो गई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इन वैल्यूज को बारी बारी से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये देखिए आप tan इनवर्स आपका चल ही रहा है। अब अंडर रूट का 1 माइनस कॉस थीटा किस स्थान पे क्या पुट करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 करना है। 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर देख सकते हो, और 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 वैल्यूज को पुट कर दिए। और आपका ये माइनस का साइन थीटा था तो माइनस को बाहर ले लेते तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, और अंदर क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से किए? बस हमने क्या किए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू को इस प्रकार से पुट किया है। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस सामने चल ही रहा है आपका, देख सकते हो क्या बच जाएगा आपका tan इनवर्स बच जाएगा। अंदर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो अब स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, अब थीटा के स्थान पर थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, देख सकते हो साइन थीटा, और ये नीचे क्या आ जाएगा डी थीटा। मैंने क्या किया है, मैंने इतू सा काम किया है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को पुट किया, बाकी जैसा का वैसा साइन थीटा डी थीटा भी है। अब देखिए माइनस का tan इनवर्स, अब देखिए अंडर रूट का tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगी, और यहाँ लिख लेंगे हम साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा आपका थीटा बाय 2, ये माइनस आपका बाहर जैसा वैसा इंटीग्रेशन कैसा जैसा वैसा। अब tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 की वैल्यू होती है आपकी थीटा बाय 2, और क्या हो जाएगी साइन आपकी साइन थीटा इंटू आपका डी थीटा। क्या किया है इसकी वैल्यू बस मैंने थीटा बाय 2 पुट की है जो कि होती है साइन थीटा डी थीटा आपका जैसा का वैसा। अब 1/2 को बाहर ले लो तो माइनस का 1/2 अंदर कितना बच जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। बता सकते हो किसका रूप बन गया थर्ड जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी आपका यही रूप बना था। ए किसे मान लेंगे हम इस थीटा को मान लेंगे, और बी किसे मान लेंगे हम इस साइन थीटा को मान लेंगे। लगा दो खंडशः समाकलन का सूत्र क्या हो जाएगा थीटा को छोड़ देंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डी बाय ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा आपका थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इन सब का फिर से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा। ये माइनस का 1/2 बाहर चल रहा है थीटा, साइन थीटा का कितना होता है माइनस का कॉस थीटा माइनस का डी बाय डी थीटा कितना होता है 1 इंटू साइन थीटा का कितना होता है माइनस का कॉस थीटा, और यह क्या हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। अब आगे क्या कर लेते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/2 चल रहा है तो चलते ही रहेगा। अब थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा लिख देते हैं माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया मैंने बस इस माइनस को आगे ले लिया है। अब ये वाला माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 1 इंटू कॉस थीटा कितना होता है आपका कॉस थीटा ही होता है, 1 इंटू कॉस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, और ये आपका डी थीटा देखिए कॉस थीटा डी थीटा चल रहा है और 1 का इंटू उससे करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलनी है, और माइनस माइनस आपका है प्लस। ओके अब माइनस का 1/2 देखो माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का कितना होता है आपका साइन थीटा होता है, और यहाँ पर प्लस का सी लिख सकते हैं। माइनस 1/2 का अंदर कर दो तो माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1/2 साइन थीटा प्लस का सी। अब हमने क्या माने थे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से आप बता सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी कॉस इनवर्स ले लो, इसका भी कॉस इनवर्स ले लो, इसका भी क्या ले लो कॉस इनवर्स ले लो। हाँ अब कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कितना होता है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई कॉस इनवर्स x, थीटा के स्थान पे रख दो 1/2, थीटा के स्थान पे क्या रखना है कॉस इनवर्स x इंटू कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखना है कॉस इनवर्स x
फिर -1/2 साइन ऑफ थीटा के स्थान पे क्या रखना है, कॉस इनवर्स एक्स, और आपका ये देख सकते हैं प्लस सी जैसा का वैसा। मैंने क्या किया है, जहां जहां थीटा था वहां वहां बस मैंने किसे पुट कर दिया है, कॉस इनवर्स एक्स को पुट कर दिया है। सॉल्व कर लो, 1/2 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स होता है, माइनस का 1/2 साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का सी। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी था उसे हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, e टू द पावर m tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मैं इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर साफ साफ नजर में आ रहा है, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में समझ आ रहा था, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, उससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का कितना हो जाएगा dt बाई dx, dx को भेज दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, e टू द पावर m tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब देखो e टू द पावर m tan इनवर्स x इंटू 1/, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx। क्या किया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 3/2 को हमने इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हमको पता है कितनी है, dt है, और हम क्या कर सकते हैं, हम आपका इस tan इनवर्स x के स्थान पे हम t पुट कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं e टू द पावर m, इस tan इनवर्स x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, आपका t पुट कर देंगे। अब इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे, आपका dt पुट कर देंगे, और डिवाइड में क्या चलेगा, अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चलेगा ही, चलेगा ना, डिवाइड में अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी tan इनवर्स के स्थान पे t और इसके स्थान पे हमने dt को आपका इस प्रकार से पुट कर दिए। अब देखिए यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू t है तो बता सकते हो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी tan t। वो कैसे, इसका भी tan ले लो, इसका भी tan ले लो, tan ऑफ tan इनवर्स x ही होता है, और t का tan लोगे तो वो tan t ही हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू tan t, तो हम x के स्थान पे हम tan t रख देते हैं, तो x स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर t हो जाएगा। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब e टू द पावर mt डिवाइड बाय, और ये आपका dt चल रहा है, अब 1 प्लस अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर t, उसको छोड़ो, सबसे पहले पता करो 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना होता है, sec स्क्वायर t, तो रख देते हैं वैल्यू इसको यहाँ पर। अब e टू द पावर mt डिवाइड बाय अंडर रूट का sec स्क्वायर t की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sec t होती है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाता है। अब इसे और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब e टू द पावर कितना है mt डिवाइड बाय sec t को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos t लिख सकते हैं ना, sec t की वैल्यू इतनी, बस cos t ऊपर आ जाएगा, e टू द पावर mt इंटू cos t dt। देखिए 1/cos t ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, cos t रह जाएगा, cos t अपॉन 1, cos t अपॉन 1, cos t होता है e टू द पावर mt जैसा का वैसा, dt भी जैसा का वैसा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जो था वो इस रूप में चेंज हो गया। अब यहाँ पर बता सकते हो क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ जाएगा e टू द पावर mt डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस आपका 1 स्क्वायर, कैसे हुआ अभी वो भी बताऊंगा। ओके, m cos t प्लस साइन t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस c। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखिए e टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना होता है, e टू द पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस का b साइन आपका क्या होता है bx फॉर्मूला होता है। देखिए e टू द पावर ax cos bx, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x के स्थान पे t आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, x के स्थान पे t आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ds के स्थान पे dt आ रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम t कर देते हैं, क्वेश्चन समझ पाओ इसलिए यहाँ पर भी t कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं t कर देते हैं। तो देखिए यदि हम इसकी तुलना इससे करें तो a की वैल्यू बता सकते हो कितनी है, m है, क्या b की वैल्यू बता सकते हो, देखिए यहाँ केवल t लिखा है, इसका मतलब कितना है कि b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, क्योंकि 1 इंटू टी भी कितना होता है आपका
टी ही होता है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई m और b की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लगा दी है e टू द पावर ए एक्स, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर एम टी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर क्या आता है a cos bx, मतलब कि m इंटू कॉस टी, देखो p की वैल्यू 1 है तो cos 1 इंटू टी कितना होता है, cos टी होता है, प्लस का क्या आता है b साइन, तो देखिए b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 इंटू साइन टी कितना होता है, साइन टी ही होगा ऐसा। तो इस प्रकार से हमने इसको इसके बराबर पुट कर दी, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब बात आती है कि t की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो मैक्स के टर्म में दिया है। तो हमने क्या माने थे शुरुआत में, हमने माने थे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी माने थे। तो जहां जहां आपका t है वहां वहां क्या रख देते हैं, tan इनवर्स x रख देते हैं। तो e टू द पावर m, t के स्थान पे क्या रख देते हैं आपका tan इनवर्स x। देखिए जहां जहां t है वहां वहां मैं क्या रख रहा हूँ, tan इनवर्स x आपका पुट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर m cos t की वैल्यू क्या पुट करना है, tan इनवर्स x प्लस साइन t की वैल्यू क्या पुट करना है, tan इनवर्स x, और ये आपका प्लस सी जैसा का वैसा। तो इस प्रकार से जो आपका 5th क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं मैंने जो 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।